पेट में एक बिजली ट्रांसफार्मर फटने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में क्रू ने बिजली सप्लाई बंद कर दी तो क्योंकि आग काफी भड़क रही थी। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। सब स्टेशन में आग लगने के कारण सिद्दीपेट शहर और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि आग आसपास के ट्रांसफार्मर तक भी फैल गई थी। विद्युत कर्मियों की सतर्कता से कोई जानहानि नहीं हुई। मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री और सिद्दीपेट विधायक हरीश राव हैदराबाद से मौके पर पहुंचे। विधायक हरीश राव और दुब्बा का विधायक प्रभाकर रेड्डी ने बिजली अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में पूछा है। एनआरआई मन्नम वेंकटरमन को निधन हो गया। अमेरिका के न्यू जर्सी से विमान द्वारा हैदराबाद आते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत एथेंस हवाई अड्डे के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वेंकटरमन ने 2009 में प्रकाशम जिले के दर्शन निर्वाचन क्षेत्र से टीडीपी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए, जिन्होंने अमेरिका में कई राष्ट्रीय स्तर के तेलुगु संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि मन्नम वेंकटरमन को अमेरिका के न्यू जर्सी से विमान द्वारा हैदराबाद आते समय दिल का दौरा पड़ा। मन्नम वेंकटरमन को तुरंत एथेंस हवाई अड्डे का अस्पताल ले जाया गया है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकाने पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार 22 फरवरी यानी आज 2024 को छापा मारा। इन सबके बीच पूर्व राज्यपाल ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उनके आधिकारिक अकाउंट से उनका बयान जारी हुआ। उनके अकाउंट से लिखा गया, पिछले 3 से 4 दिनों से बीमार हूँ और अस्पताल में भर्ती हूँ, जिसके बावजूद मेरे मकान में तनाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसान के साथ हूँ। ने कहा कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया एक्ट से संबंधित कुछ खातों को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। एलन मस्क ने खुलासा किया कि विशेष अकाउंट से पोस्ट रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि एलन मस्क की संस्था के आरोपों पर मोदी सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी बीच जब एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट के पर ये पोस्ट किया गया तो मास्क कंपनी ने भारत सरकार के आदेश को गलत समझ लिया। एक्स ने कहा कि वह इन कार्यों से सहमत नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पोस्ट रोकना अच्छा नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर ही वह भारत सरकार के आदेश का पालन नहीं करेगी। मंत्री मोदी 22 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने गुजरात सरकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जश्न मनाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 22 फरवरी को रायसीना डायलॉग में भाग लिया। शीर्षक वाले सत्र में बोल रहे थे। मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में आवश्यक सुधारों के बारे में बताया। जयशंकर ने कहा कि जब हमारे पास 4 गुना सदस्य है तो यह सामान्य ज्ञान है, हम उसी तरह जारी नहीं रख सकते। उन्होंने कहा, जब संयुक्त राष्ट्र का आविष्कार हुआ था तब इसमें लगभग 50 सदस्य थे। हमारे पास 4 गुना सदस्य है।
तो यह एक सामान्य ज्ञान का प्रस्ताव है कि जब आपके पास 4 गुना सदस्य है तो आप उसी तरह जारी नहीं रख सकते। यदि आप पिछले 5 वर्षों को देखें तो सभी बड़े मुद्दों के लिए हम कोई बहुपक्षीय समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। इसलिए परिणामों की कमी सुधार की स्थिति को दर्शाती है। कई मामलों में नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं। सच तो यह है कि विश्व व्यापार नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया है और आज हमारी कई चुनौतियां इस बात से भी उत्पन्न होती है कि देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की कीमत पर अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कैसे किया है। Whose rules, how does it work? Because what has also happened is in many cases the rules have been gamed. We have today we speak about globalization, for example, and the fact is that the world trading rules have been gamed, and we have a lot of our challenges today also emanate from how countries have used that for their benefit at the expense of the international system. But in your conversations with various stakeholders, while everyone tends to agree that there is a need for reform, is there the appetite to do what needs to be done to push for that reform? I think there's if you poll countries, I think the sentiment for change is very strong. लत्विया के विदेश मंत्री क्रिस जॉनिस कैरेंस ने रायसीना डायलॉग 2024 में भाग लिया। 24 फरवरी को ANI से बात करते हुए कैरिन्स ने भारत और लत्विया के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं और सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत और लत्विया के साथ राजनयिक संबंध वास्तव में बहुत अच्छे हैं। यहाँ नई दिल्ली में हमारा एक दूतावास है और भारत सरकार ने हाल ही में रीगा में एक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। इसलिए द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हैं और संबंध यूरोपीय संघ और भारत के बीच भी बहुत सकारात्मक दिशा में विकास हो रहा है। यहाँ इंडो पैसिफिक में एक बड़े लोकतंत्र के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यूरोप भारत के साथ मिलकर काम करें। दुनिया को स्थायित्व की जरूरत है। दुनिया के इस हिस्सों में भारत को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आर्थिक महत्वों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि विश्व कूटनीति में भी भारत की एक बड़ी भूमिका है। Work together to help to stabilize as a counterweight to the unrest which is happening, unfortunately, more and more. And what is your thoughts on India's role on the above war-torn countries? I think India has a very, very big role to play. Of course, here in the Indo-Pacific, India is the big power, but also I think, as a big democracy here in the Indo-Pacific, I think it's very important that we work from Europe's side together with India, and India works together with Europe to coordinate to find more areas of cooperation, because the world needs stability, and that stability needs to be based on our basic values and also on the UN Charter of International Law. So we hold all of these values the same in Europe and in India, and in this part of the world, India has a huge, huge role to play. And sir, how do you evaluate India's growth, particularly in diplomacy and economic development? Well, the economic development is very impressive. Of course, India is going up in the rankings of the size of the economy. Currently, it's the 5th largest economy. In a number of years, it will be 3rd, and then 2nd, and who knows. क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की कड़ी पहल के महासचिव इंद्रमणि पांडे ने समावेशी विकास और सतत विकास सत्र में भाग लिया। 22 फरवरी को रायसीना डायलॉग 2024 ANI से बात करते हुए बिम्स्टेक महासचिव ने कहा कि सदस्य देश सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर निर्णय लेते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि समुद्री परिवहन में सहयोग पर समझौता का अंतिम रूप दे दिया गया है और अगले शिखर सम्मेलन में इसे अपनाने की प्रतीक्षा है।
उन्होंने कहा, महासचिव के रूप में मेरी प्राथमिकता यहाँ सुनिश्चित करना है कि सदस्य राज्यों द्वारा लिए गए निर्णयों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। यह सदस्य देश ही है जो सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्णय लेते हैं। सदस्य देशों ने पहले से ही प्राथमिकता के साथ क्षेत्रों पर निर्णय लिया है, जिसमें सुरक्षा क्षेत्र भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से लेकर समुद्री सुरक्षा तक विभिन्न तंत्र पहले से ही मौजूद है। समुद्री परिवहन में सहयोग पर एक समझौता है जिसे अंतिम रूप दिया गया है और बातचीत की गई है। इसे बस अगले शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने का इंतजार है। बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन इस साल होने की उम्मीद है। My priority as Secretary General is to make sure that the decisions taken by the member states are implemented well. It's member states who decide the priority areas for cooperation, and there are already 7 sectors of priority which member states have decided, including the very important security sector, which includes different dimensions of security. So from transnational crime, terrorism to maritime security, and there are different mechanisms already on place to take forward cooperation in this. For example, in maritime security, there is a working group. For terrorism and transnational crime, there is a separate working group working together. So, sir, on maritime security, to enhance the free flow of trade and to enhance the maritime security among the member states. There is one agreement on cooperation in maritime transport, which has been finalized, negotiated. It's just waiting for adoption by the member states at the next summit. So that will facilitate maritime transport cooperation in Bay of Bengal region. Different aspects of maritime security, including how the navies of the region cooperate, how other coastal agencies cooperate. There is a working group which is working on those dimensions. फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने 22 फरवरी को रायसीना डायलॉग की सराहना की और इसे विचारों के आदान प्रदान के लिए एक दिलचस्प सम्मेलन बताया। मैं यहाँ यूरोप के नार्डिक और बाल्टिक देशों के साथ हूँ और हम यहाँ मुख्य रूप से रायसीना संवाद के लिए आए हैं, जो विचारों का आदान प्रदान करने और अपने समकक्ष भारतीय विदेश मंत्री से मिलने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सम्मेलन है। फिनलैंड और भारत हमेशा बहुत करीब रहे हैं और 75 साल के राजनयिक संबंध यह दिखाते हैं कि हम बहुत पीछे चल गए हैं। लेकिन जब व्यापार की बात आती है और विशेष रूप से नवाचार और अत्यधिक कुशल लोगों के आदान प्रदान की बात आती है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास सहयोग के लिए पहले से ही एक बहुत मजबूत आधार है। वाल्टो ने एएनआई से बात करते हुए कहा है, I'm here together with the Nordic and Baltic countries from Europe, and we are here mainly for the Raisina dialogue, which is a very interesting conference to exchange ideas, but also in order to meet our counterpart, the Indian Foreign Minister, and I'm so looking forward to that meeting. The relationship between Finland and India has been always very, very close, and the 75 years of diplomatic ties just goes to show that we go way back. But also, what comes to trade, and especially the exchange of, innovation and highly skilled people. Also, I think we have a lot we can do, but we have already now a very strong basis for collaboration. कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद शुरू करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय झटका देने के लिए उनका बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए से अधिक लूटे गए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।